हर महान योद्धा के पीछे एक कहानी होती है, पर कर्ण की कहानी वो भाग्य, दर्द और दिव्यता का सबसे अनसुना अध्याय है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कर्ण की पूरी जीवन यात्रा, एक ऐसी सीरीज जो आपको हर एपिसोड में भीतर तक छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक महान दानवीर कर्ण की जीवन गाथा। एक योद्धा जिसका जन्म एक रहस्य था, एक पुत्र जिसे दुनिया ने उसके पहले ही पल में पहचानने से इनकार कर दिया, और एक भाग्य जिसने उसके हर कदम को चुनौती बना दिया। आज हम सुनेंगे दानवीर कर्ण का जन्म का रहस्य और साथ ही वो पहला दर्द जिसने उसके पूरे जीवन को दिशा दी। कथा शुरू होती है युवती कुंती से। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक अद्भुत मंत्र दिया था। किसी भी देवता को बुला सकती हो और उनसे वरदान स्वरूप पुत्र प्राप्त कर सकती हो। पर कुंती मासूम थी, उन्हें इस मंत्र की शक्ति का अंदाजा नहीं था। एक सुबह पहाड़ों पर उगते सूर्य को देखकर कुंती ने मंत्र बोल दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये सच भी है या नहीं। और तभी प्रकाश का एक स्तंभ उनके आगे प्रकट हो गया। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आभा असहनीय थी, पर उनके शब्द बेहद कोमल। कुंती, तुम्हारा आह्वान सत्य हुआ, मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र देता हूं। और उसी समय कुंती की गोद में एक बालक प्रकट हुआ, बलशाली, सुंदर और जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल पहने। कुंती ये सब देखते हुए स्तब्ध रह गई। खुश भी थी पर भयभीत भी। दुनिया एक अविवाहित ब्राह्मण कन्या को एक शिशु के साथ कैसे स्वीकार करती? उस समय समाज निर्मम था। कुंती टूट चुकी थी, और फिर उन्होंने वो निर्णय लिया जो कर्ण के जीवन का पहला और सबसे बड़ा घाव बन गया। कुंती ने कांपते हाथों से नदी किनारे जाकर उस दिव्य बालक को एक टोकरी में रखा। उसके सर पर हाथ फेरकर आखिरी बार बोली, मेरे लाल, तेरा जन्म दिव्य है, पर मेरी मजबूरी अदृश्य। उन्होंने टोकरी को नदी में बहा दिया। लहरें धीरे धीरे उस टोकरी को दूर ले गई। कुंती वहीं टूटकर गिर पड़ी। उन्हें पता नहीं था कि आज वे पुत्र नहीं खो रही है, एक महान योद्धा भी खो रही है। टोकरी बहुत दूर जाकर एक गांडीवान दंपति अधिरथ और राधा के पास पहुंची। उन्होंने जब बालक को देखा तो उनकी आंखों में ममता भर आई। ये हमारा पुत्र है, राधा ने बस इतना कहा और कर्ण को गले लगा लिया। यहीं पर दोस्तों कर्ण का नया नाम मिला, सूत पुत्र कर्ण, और यहीं से कर्ण की पहचान का संकट शुरू हुआ। बालक कर्ण जब बड़ा हुआ तो उसकी आंखों में धनुर्विद्या की चमक थी। वो सूर्य की तरह ऊंचा उठना चाहता था, पर समाज उसे एक सूत का पुत्र कहकर हर जगह रोक देता। पहला अपमान उसी समय शुरू हुआ था। एक दिन कर्ण ने अकेले नदी किनारे अभ्यास करते हुए एक तीर से सूर्य की किरण को भेद दिया। लोग दंग रह गए, पर किसी ने कहा, अरे ये तो सूत पुत्र है, इसका कोई भविष्य नहीं। यह वही क्षण था जब कर्ण ने तय किया, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। तो दोस्तों कर्ण की यात्रा जन्म से ही संघर्षों से भरी रही। जिस क्षण उसे दुनिया ने ठुकराया, उसी क्षण उसने तय कर लिया कि वह सूर्य की तरह चमकेगा, चाहे कितनी भी छाया क्यों ना आ जाए। पर यह सब तो बस शुरुआत थी। असली दर्द, असली अपमान, असली परीक्षा भी बाकी है। अगले पार्ट में हम सुनेंगे कर्ण और द्रोणाचार्य का वो सामना जिसने कर्ण को हमेशा के लिए इस दुनिया के खिलाफ कर दिया और बताया गया कि तुम योग्य नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे संतोष स्टोरीवर्स की कर्ण सीरीज के अगले अध्याय में।